अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शान बुखारी और एक बार फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप टिकटॉक पे देखें, आप यूट्यूब पे देखें, आप फेसबुक पे देखें, तो एक वायरस को लेके कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो कि बेसिकली वायरस नहीं है। वायरस एक बहुत ही माइन्यूट एंटिटी होती है जिसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। नो डाउट ये एक माइक्रोब है, एक माइक्रोस्कोपिक मतलब कि एंटिटी है, लेकिन इसे हम वायरस नहीं कह सकते। बेसिकली जो ये नेगलेरिया फ्लोराई एक स्पीशी आई हुई है जो इंसानों के अंदर इन्फेक्शन काज कर रही है। ये यूनिसेलुलर अमीबॉइड प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट बोलते हैं ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनते हैं और उन्हें यूनिसेलुलर बोलते हैं। और दूसरा जो उनका नाम है, उनका किंगडम के अगर देखा जाए कि किस किंगडम में उनको रखा गया तो उसको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। तो इसलिए इन एनिमल्स को या इन माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ को हम प्रोटिस्ट बोलते हैं। तो नाजरीन, बात ये है कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं वो ये है कि ये किस तरह बीमारी फैलाता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसका लाइफ साइकिल क्या है। तो इन सारी चीज़ें जो कि इससे रिलेटेड हैं, इस माइक्रोब से रिलेटेड हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो निगलेरिया है ये एक फ्री लिविंग अमीबॉइड प्रोटिस्ट है। फिर वही बात कि ये एक प्रोटिस्ट है, ये वायरस नहीं है। वायरस एक बहुत छोटी एंटिटी होती है। उसके बाद अगर देखें तो साइज में जो बड़ा होता है वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया वायरस को खाता है और ये जो नेगलेरिया फ्लोराई एक प्रोटिस्ट है, ये बैक्टीरिया को खाता है। तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायरस कितना छोटा है। बैक्टीरिया वायरस को खाता है और ये बैक्टीरिया को खाता है। तो इसके अलावा अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड इसकी राउंड अबाउट 46 से 47 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। लेकिन उन तमाम स्पीशीज़ में कुछ स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शंस काज करती हैं। सारी स्पीशीज़ पैथोजेनिक नहीं हैं। तो फर्दर अगर हम इसकी बात करें तो इसके लाइफ साइकिल को देखें तो इसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं। इसकी 3 ग्रोथ लेवल्स होते हैं, 3 स्टेजेस इसको हम बोल सकते हैं। एक इसकी अमीबॉइड स्टेज होती है, उसके बाद इसकी सिस्ट स्टेज होती है। अमीबॉइड स्टेज भी एक फ्री लिविंग स्टेज है। सिस्ट के अंदर ये होता है कि ये डोरमेंट हो जाते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं नज़र आती, जब टेम्परेचर या कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको ये फेस नहीं कर सकते, तो ये एक सिस्ट स्टेज के अंदर चले जाते हैं। अपने ऊपर एक खोल सा चढ़ा लेते हैं, अपने ऊपर एक शेल या कवर सा चढ़ा देते हैं। जब वो अनफेवरेबल कंडीशंस गुजर जाती हैं तो फिर ये अपनी एक्टिव स्टेज के अंदर आ जाते हैं। तो लास्ट इसकी जो स्टेज है वो है फ्लैजिलेटेड स्टेज। तो बेसिकली पहले नेगलेरिया फ्लोराई जो एक प्रोटिस्ट है, इसके बारे में इतना ज़्यादा किसी को हवा नहीं थी। लेकिन 1965 के अंदर 1965 के अंदर मंजर आम पे आया जब इसने इंसानों के अंदर इन्फेक्शियस बीमारियां पैदा करना शुरू। इंसानों के लिए ये पैथोजन बन गया और इंसानों के अंदर पैथोजेनिक इन्फेक्शंस काज करने शुरू किए। 1965 के अंदर इसने ह्यूमंस के अंदर जो है ना पैथोजेनिक जो इन्फेक्शंस काज किए हैं। तो इंसानों के अंदर जो नेगलेरिया फ्लोराई का सबसे मेन अभी भी जिसको डिस्कस किया रहा है वो इन्फेक्शन क्या है। तो बेसिकली इंसानों के अंदर ये जो इन्फेक्शन काज करता है उसे पैम बोलते हैं, PAM। पैम स्टैंड फॉर प्राइमरी एमीबिक मेनिंजोसिफलाइटिस। ये ऐसी बीमारी है जिसमें ये दिमाग के सेल्स को खाना शुरू करता है। जैसे ये दिमाग के सेल्स को खाना शुरू करता है तो इंसान की सडन डेथ हो जाती है, क्योंकि हमारा पूरा जिस्म का दारोमदार जो है हमारे दिमाग के ऊपर होता है। जब दिमाग भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली विल डाई, हम मर जाएंगे। तो फर्दर अगर इसको बात करें कि इसका नेगलेरिया इसको नाम क्यों दिया गया है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन सी हम लेके इससे बच सकते हैं, कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करके जो है ना इससे खुद को सेफ कर सकते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन। अल्लाह ना करेगा इन्फेक्शन हो जाता है तो दोस्तों बात ये है कि कूट नेगलर ये एक प्रोटोजोलॉजिस्ट थे जर्मनी के, जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोटिस्ट को डिस्कवर किया। तो कूट नेगलर के नाम पे इसका नाम जो पड़ गया वो नेगलेरिया फ्लोराई। तो फर्दर अगर बात करें कि ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, पहली रीज़न अगर हम देखें ट्रांसमिट होने की तो ये पाया जाता है वार्म फ्रेश वाटर्स के अंदर। वार्म फ्रेश वाटर का मतलब है ऐसा पानी जिसका टेम्परेचर 25 से लेकर 47-46 के राउंड अबाउट मतलब होता है। उस टेम्परेचर में ये सर्वाइव करता है और उस टेम्परेचर के अंदर ये पाया जाता है। ये अमीबॉइड स्टेज के अंदर जो है पानी में मौजूद होता है। तो उसमें यह है कि
पानी में मौजूद होता है, इंसानों में कैसे जाता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ह्यूमंस के अंदर क्या है, कैसे जाता है। तो उसमें नाजरीन ये होता है कि जैसे हम पानी के अंदर, उस पानी के अंदर जहाँ पे ये अमीबॉइड स्टेज के अंदर मौजूद होते हैं, हम उसमें नहाते हैं, तो उसमें स्विमिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं, तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम अपना नोज डिप करते हैं पानी के अंदर, तो ये डायरेक्ट हमारे नोज के जरिए हमारे दिमाग में चला जाता है। दिमाग में जाने के बाद ये दिमाग के सेल्स को डैमेज करना और खाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये दिमाग के सेल्स को खाता है तो हमें जो है ना इसके सिम्टम्स, पहले तो इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं और इसके सर्वाइवल चांसेस ओनली 3% हैं। अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके सर्वाइवल चांसेस 3% है, 97% डेथ चांसेस कंफर्म होते हैं, इंसान मर जाता है, क्योंकि जब डैमेज होना शुरू हो जाता है तो उस तक इंसान का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर बात करें इनिशियली जैसे ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है तो उसके विद इन 5 डेज पहले इसके माइल्ड सिम्टम जो है हमें शो होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हेडेक हो गया, फीवर हो गया, नोजिया हो गया, वोमिटिंग वगैरह आती है। लेकिन जैसे ही 5 डेज से 9 डेज गुजरते हैं तो इसके सवीर किस्म के सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहले तो नेक स्टिफनेस होता है। नेक स्टिफनेस का मतलब होता है कि इंसान की गर्दन अकड़ जाती है, इंसान गर्दन को ज़्यादा मूव वगैरह नहीं कर सकता। तो दूसरे नंबर की अगर बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है कि लैक ऑफ अटेंशन हो जाता है, हम किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान वगैरह सही से नहीं दे सकते, बैलेंस लॉस हो जाता है। बैलेंस लॉस होने का मतलब है कि अगर हम नॉर्मल स्टेज के अंदर हो तो हमें पता होता है हम ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, लेटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, मतलब किस पोजीशन में है। लेकिन अगर ये हमें इन्फेक्ट करता है और इसकी सवीयर स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं तो हमारा बैलेंस टोटली लॉस हो जाता है, हम इस चीज़ को वो नहीं कर सकते कि हम किस पोजीशन में हैं। तो उसके बाद कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशंस होती हैं, तो इस तरह के सीवियर सिम्टम्स हमें जो है ना होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम अब देखें कि इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स कौन सी हैं, कौन सी वो मेजर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए, जिनकी एग्जीक्यूशन करते हुए हम इस वायरस से बच सकते हैं। तो नाजरीन सबसे पहले जो क्लियर बात है कि ये एक फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर बॉडीज, रिवर्स हो गए, इधर देयर स्विमिंग पूल्स। तो जब हम ऐसी जगहों पे जाके डाइविंग करेंगे, नहाएंगे, डीप डाइव करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे नाक के थ्रू हमारे ब्रेन में चला जाएगा, तो वहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हमें सबसे पहले तो ये है कि स्विमिंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इनको अवॉइड नहीं करते, जी हम चाहते हैं कि हमने जो नहाना है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करनी है, डाइविंग करनी है रिवर वगैरह के अंदर, तो उसमें ये है कि हमें नोज क्लिप या नोज प्लग यूज करना चाहिए, ठीक है। या तो हमें जब हम डाइव कर रहे हैं हमें नोज को पिंच करना चाहिए। पिंच का मतलब है हम नाक को यहाँ से पकड़ के ऐसे करें ताकि हमारे नाक के अंदर पानी ना घुसे। पानी नहीं घुसेगा तो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे हमें इसका इन्फेक्शन नहीं होगा। तो उसके बाद ये है कि हमें डीप डाइविंग से अवॉइड करना है। तो पहले जब भी हम जहाँ पे नहाने लगे, इधर इट्स स्विमिंग पूल या कोई भी इस तरह का हम पानी, छोटा मोटा स्विमिंग पूल घर में बना लेते हैं, या कोई भी टब होता है जहाँ पे पानी खड़ा होता है इस तरह का, तो उसमें हम क्लोरीन ऐड करें। क्लोरीन एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो इस तरह के बहुत सारे माइक्रोब्स को किल कर देता है। क्लोरामाइंस भी हो सकते हैं केमिकल्स, या क्लोरीन, प्योर क्लोरीन भी हो सकता है जो इस तरह के जो है ना माइक्रोब्स को किल करता है और हमें इसके इन्फेक्शन से बचाता है। नाजरीन अगर हम बात करें कि ये किस सीजन में पानी के अंदर मौजूद होता है, तो ये समर के अंदर और बिफोर द मॉनसून। जैसे मॉनसून की हवाएं स्टार्ट होती हैं तो उससे पहले ये पानी के अंदर आ जाता है, और जैसे पानी का टेम्परेचर 25 से 46-47 तक रहता है ये पानी के अंदर मौजूद होता है। अगर पानी का टेम्परेचर रेज हो जाए 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो इसे किल कर देता है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव नहीं कर सकता। तो नाजरीन अब अगर हमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको किस तरह मेडिकली खुद को उससे क्योर करेंगे। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से ये जो हमारे पास एक माइक्रोब है नेग्लेरिया फ्लोराई, ये किल हो सकता है। सबसे पहले तो कुछ मेडिसिन जो मैंने अपने नोटबुक पे नोट की हुई हैं, तो ये काफ़ी इस पर मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि तमाम जितने भी लोग हैं इधर देयर फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम एब्रोड कंट्रीज़, उन सबको इस चीज़ का नॉलेज देना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से प्रिवेंट करें, इस चीज़ से बचें ताकि उन नेग्लेरिया का इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंटीबायोटिक है वो है
एम्फोटेरिसिन बी, उसके बाद अजिथ्रोमाइसिन हो गया, फ्लूकेनाजोल हो गया, डेक्सामेथासोन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके इस्तेमाल से आप इसके अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो इंशाल्लाह आप उससे पॉसिबली क्योर अपनी कर सकते हैं, इसके इन्फेक्शन से खुद को सेव कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसमें यह है कि 1965 से लेकर 2015 तक इसके अराउंड अबाउट 138 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो कि पैम अभी मैं आपको बता रहा था, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोसिफिलाइटिस। ये एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है जो इसकी वजह से होते हैं। तो उसके 138 केसेस अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं। रिसेंटली 2022 के अंदर कराची के अंदर इसके 6 केसेस, अभी रिसेंटली इन 2023 सिंध के अंदर इसके 2 केसेस, और रिसेंटली राउंड अबाउट अ वीक अगो लाहौर के अंदर 1 केस इसका जो है ना रिपोर्ट हुआ है। तो ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। अगर हम इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो हम इससे अगर इन्फेक्ट हो गए तो फिर हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसे हम कोरोना में कहते थे कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है, तो इससे भी लड़ने की ज़रूरत है। इससे लड़ना क्या है, हमने बस प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना है। कोशिश करना है कि हम जो है ना फ्रेश वाटर या वार्म फ्रेश वाटर होते हैं उसके अंदर स्विमिंग वगैरह या डाइविंग वगैरह से गुरेज करें। ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अगर इससे इसका इन्फेक्शन काज हो गई या कोई भी इस तरह का बीमारी हो गई लाहक, तो उससे जो है ना फिर निजात बड़ी औखी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी देखे उसको इस वीडियो का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।